एक खोजी पत्रकार हमेशा नई और रहस्यमयी कहानियों की तलाश में रहता था। एक रात जब वह अपने ऑफिस में अगले असाइनमेंट पर रिसर्च कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो देवपुर गांव आओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। आवाज भयानक थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती बोलने को कहा हो। इससे पहले कि राघव कुछ पूछता, कॉल कट गई। उसने तुरंत इंटरनेट पर देवपुर गांव सर्च किया, लेकिन अजीब बात थी, गूगल मैप पर ऐसा कोई गांव था ही नहीं। राघव को और भी दिलचस्पी हुई। उसने कुछ लोकल रिपोर्टर्स से बात की, लेकिन किसी ने भी इस गांव का नाम नहीं सुना था। एक पुराने सरकारी दस्तावेज में उसे 1942 में अचानक गायब हुए एक गांव का जिक्र मिला। अगली सुबह राघव अपने कैमरे और कुछ जरूरी सामान लेकर उस गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, जैसे कोई वहां आता जाता ही नहीं। जब गांव करीब आया तो अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घड़ी अचानक रात के 2 बजे दिखाने लगी, जबकि कुछ सेकंड पहले ही शाम के 6 बजे थे। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। दूर से गांव दिखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाकर तस्वीर लेने की कोशिश की, स्क्रीन पर सिर्फ धुंधलापन था। राघव को एहसास हुआ कि यह कोई आम गांव नहीं था। गांव के अंदर हर तरफ सन्नाटा था। घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कुछ घरों में अधजली लालटेनें, पुराने टूटे फर्नीचर और जमी हुई धूल की मोटी परत थी, मानो दशकों से यहां कोई नहीं आया हो। अचानक एक झोपड़ी से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई। राघव अंदर गया तो देखा एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक पुरानी किताब रखी थी, जिसके पन्ने वह धीमे धीमे पलट रही थी। बूढ़ी औरत ने जैसे ही राघव को देखा, उसकी आंखों में डर था। तू यहां क्यों आया? राघव ने पूछा। ये गांव ऐसा क्यों है? यहां कोई क्यों नहीं रहता? वह कांपते हुए बोली, क्योंकि जो भी यहां आता है वो वापस नहीं जा पाता। राघव को यकीन नहीं हुआ। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, आखिर इस गांव के साथ क्या हुआ था? बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, 1942 में यहां एक वैज्ञानिक आया था, डॉ. विक्रम। उसने यहां एक खतरनाक प्रयोग किया था। वो कहता था कि वो समय को रोक सकता है, लेकिन कुछ गलत हो गया और पूरा गांव उसी समय में फंस गया। राघव चौंक गया। तो इस गांव का समय रुका हुआ है? बूढ़ी औरत सिर हिलाकर बोली, हाँ, और जो भी इस गांव में आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। तेरा भी समय खत्म हो रहा है, भाग जा। राघव को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि कोई उसे बेवकूफ बना रहा है। तभी उसे गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं दिखा, जिसके अंदर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। हमें बचाओ, प्लीज हमें बचाओ। राघव ने अंदर झांका, लेकिन अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर कुएं में झांकने की कोशिश की, एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे पीछे धकेल दिया। अचानक कुएं के अंदर से लाल आंखों वाली परछाइयां दिखने लगी। राघव तेजी से पीछे हटा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि पूरा गांव बदलने लगा था। रास्ते गायब हो रहे थे, घरों के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे। अजीब सी परछाइयां उसके चारों ओर घिरने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, अब तू बच नहीं सकता। सूरज निकलने से पहले तूने मंत्र नहीं पढ़ा तो तू भी इस लूप का हिस्सा बन जाएगा। राघव ने कांपते हुए पूछा, कौन सा मंत्र? बूढ़ी औरत ने किताब की तरफ इशारा किया। यही मंत्र इस गांव को इस जाल से मुक्त कर सकता है। राघव ने जल्दी से किताब उठाई और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ने लगा। काल चक्रम विक्रमम मुक्तम भवतु। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूरा गांव तेज रोशनी से चमकने लगा। जमीन कांपने लगी, हवाएं तेज हो गईं और कुएं के अंदर से भयानक चीखें सुनाई दीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। राघव को होश आया तो वह गांव के बाहर सड़क पर पड़ा था। गांव पूरी तरह से गायब हो चुका था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। उसने अपनी जेब टटोली और देखा, वो किताब अब भी उसके पास थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।